दोस्तों, मैंने आपको 5 क्लास दिए हैं और उसी 5 क्लासों में अभी मैं स्टैटिक्स चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। तो आज स्टैटिक्स चैप्टर की माध्यिका पढ़ेंगे और वो माध्यिका जो पढ़ेंगे वो वर्ग अंतराल पर आधारित पढ़ेंगे। टेबल में 2 तरह के टेबल वाले होते हैं, एक साधारण टेबल वाले होते हैं और एक जो होते हैं वर्ग अंतराल वाले टेबल होते हैं। तो आज हम वर्ग अंतराल वाले टेबल के सवाल जो हैं पढ़ेंगे। तो वर्ग अंतराल के जो टेबल दे दिए जाते हैं और उसमें अगर आपसे माध्यिका पूछी जाती है तब आपको उसमें कैसे माध्यिका ज्ञात करना होता है, इसके लिए आपको एक सूत्र लिखवाए थे कि माध्यिका बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे एच या आई कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिए कि जो मार्क्स जो अंक दिए गए हैं वो 5 10 वर्ग अंतराल 10 10 15 15 20 20 और 25 25 और 30 दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 5 6 15 20 और 25। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं हमें इन्हीं का ही पहले हमें सीएफ ज्ञात करना होता है, यानी संचयी बारंबारता ज्ञात करना। तो पहला जो नंबर दिया है 5 दिया, उस 5 को 5 हमने लिख दिया, 5 को हमने 5 लिख दिया, 5 को हमने 5 लिख दिया। इसके बाद 5 को 5 हमने लिख दिया, इसके बाद 5 को 5 लिख, इसके बाद तिरछा तिरछा तिरछी योग करेंगे तो 5 में ही 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 और 11 में ही 15 जोड़ेंगे कितना हो गया 26 और 26 में ही 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 46 46 में ही 4 जोड़ेंगे हो गया 50। तो जो ये लास्ट वाली संख्या है ये आपका n का मान देता है, n का मान आधा कर देंगे तो ये हो गया 25। अब ये जो 25 आया है ये आप देखिए कि संचयी बारंबारता में इस जो 25 आता है, जो n का मान आता है, इसका मान जो है इससे अधिक इसको संचयी बारंबारता के 2 संख्याओं के बीच में रखते हैं। पहली बात कि इससे देखिए कि इससे अधिक वाले के पास रखा जाता है। जैसे ये किससे ज़्यादा है, ये किस 2 संचयी बारंबारता के बीच में आ रहा है, ये देखिए कि किस 2 संचयी बारंबारता के बीच है। तो 11 और 26 के बीच में 25 आएगा, तो 11 और 26 के बीच में आएगा। तो इससे जो बड़ा होगा उसके सामने जो होगी उस ये जो 25 से बड़ा है 26 और 26 के सामने जो स्टूडेंट की संख्या होगी वही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। इसके सामने जो इसमें पहला अंक दिखाई दे रहा है 15, ये लोअर लिमिट हो गया और इन्हीं दोनों का अंतर जो होगा वो एच या आई के बराबर हो जाता है। और 26 से ऊपर यानी 26 से पहले जो अंक आ गए वो संचयी बारंबारता होती है। तब हमें सूत्र लगा देना है अब कि माध्यिका बराबर एल इंटू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे एच या आई। एच या आई का मतलब होता है हाइट या इंटरवल होता है। तो इसमें लोअर लिमिट का मान दे दिया है 15 और प्लस n/2 का मान आ गया है 25 और माइनस सी एफ का मान आ गया 11 और बटे में जो है एफ का मान आ गया 15 और गुणे हाइट या ऊंचाई का गुणा करेंगे तो हाइट या ऊंचाई या इंटरवल का मान आ गया है 5। तो यहाँ पे देखिए 15 प्लस ये 25 में से 11 घटाएंगे 14 बटे में 15 और गुणे 5 से 15 को कटा दिया 3 आ गया, तो ये 14 बटा में 3 और इसका गुणा इसमें कर दिया तो 15 थे 45 अब 14, तो ये हो गया 59/3। यही चूँकि हमारी माध्यिका हो गई। तो समझ गए होंगे। फिर एक आपको एक ये समझ में आ गई और एक और टेबल आपको दे रहा हूँ, इसको भी आप अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे दिया यहाँ पे हम मार्क्स कितना दे दिया है 0 से 10 और 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और 50 से 60 और फ्रीक्वेंसी जो दिया है 8 12 और 6 4 6 4। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको जो ही का तो ही लिख लेते हैं। इसके बाद तिरछा जोड़ के लिखते हैं, तिरछा। अब ये 8 है तो 8 लिख लिया। अब तिरछा जोड़ेंगे तो 8 से ऐसे आगे 12 की तरफ, अब 12 के साइड में जाएंगे तो 12 और प्लस 8 जोड़ के लिख दिया तो ये आ गया 20। फिर तिरछा आगे 20 और ये 6, तो 20 और 6 कितना हो गया 26। 26 से 4 की तरफ आएंगे, 4 से फिर 26 के नीचे जाएंगे 30 हो गया। 30 से फिर 6 के नीचे आएंगे और 6 के सामने 6 के पीछे
और 30 के नीचे 36 आ जाएगा, फिर 36 ऐसे हो गया, फिर 4 कर दिया तो ये हो गया 40। तो 40 जो आ गया ये हमारा n का मान दे दिया, n का मान कितना हो गया 40। तो n/2 का मान कितना होगा, तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। अब ये 20 जो मान आया है ये देखें कि किस दो संचयी बारंबारता के बीच में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 20 है 20 और 26 के बीच आ रहा है, 20 और 26 के बीच आ रहा है, 20 और 26 के बीच आ रहा है। अगर मान लो कि n का मान 20 है और उस संचयी बारंबारता में 20 दिया है तो हमें 20 नहीं लेना है, 20 से अधिक वाला मान ही लेना है। तो 20 से जो अधिक होगा उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा एफ होगा, और एफ के सामने जो भी मार्क दिया होगा उसमें बड़ा वाला मार्क जो होगा वो लोअर लिमिट का मान देगा, और उन दोनों का जो अंतर होगा वो इंटरवल का मान दे दिया है, इंटरवल का मान दे दिया। अब हमें क्या है कि जो 26 से छोटा है, 26 से छोटा जो उसके पहले जो अंक दिया है वो संचयी बारंबारता हो जाती है। तो हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो माध्यिका बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणे H या I। अब देखिए लोअर लिमिट का मान कितना हो गया 20 हो गया, और n/2 का मान कितना हो गया 20 हो गया, और CF भी कितना हो गया 20 हो गया, बटे में 6 गुणे 10। तो 20 में 20 घटाएंगे 0 आ गया, और 0 में भाग दे गुणा करे 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हो कि माध्यिका यहाँ 20 ही हो गया। उसी तरह से आगे के सवाल देखें। अब यहाँ पे दिया है मार्क, मार्क कितना दिया 15 से 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फ्रीक्वेंसी दिया है 24, 30, 50, 40, 18। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो पहला फ्रीक्वेंसी दिया है उसको जो ही का तो ही निकाल देंगे। 24 निकाल दिया, 24 लिख दिया हमने, और तिरछा तिरछा जोड़ करके लिखेंगे। तो 24 और ये 30 कितना हो गया 54, 54 ये 50 कितना हो गया 104, 104 ये 40 कितना हो गया 144, 144 ये 18 कितना हो गया 162। जो लास्ट में नंबर आ रहा है ये n का मान देता है, और n का मान दिया तो इससे हम n/2 निकालें, यानी इसी का आधा कर दिए तो 162 का आधा 81 हो गया। अब 81 का मान जो है वो देखिए कि किस दो संचयी बारंबारता के बीच में आ रहा है। 81 का मान किस दो संचयी बारंबारता के बीच में आ रहा है, तो 81 का मान जो है 54 और 104 के बीच में आएगा। तो 81 से जो बड़ा होगा, 81 से जो बड़ा होगा उस बड़े वाले नंबर के सामने जो मान देगा वो हमारा एफ हो जाएगा, और एफ के सामने जो मार्क देगा उसमें जो बड़ा नंबर होगा वो लोअर लिमिट का मान देगा, और इन दोनों के अंतर जो है इंटरवल का मान दे देगा। इंटरवल मतलब I या H का मान देगा। अब हमें सब कुछ पता हो गया, हमें n/2 भी पता हो गया, हमें CF भी पता हो गया, हमें F भी पता हो गया, हमें लोअर लिमिट भी पता हो गया, हमें I भी पता हो गया। तो बोलो क्या हम माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते हैं? क्या हम माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो लगा दो माध्यिका का फार्मूला, लगा दो माध्यिका का सूत्र, लगा दो माध्यिका का व्यंजन। और माध्यिका का व्यंजन बराबर क्या होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणे I। तो अब देखिए लोअर लिमिट का मान कितना है 15 है, प्लस n/2 का मान कितना है 81, माइनस CF कितना है 54, अब बटे में F कितना है 60, और गुणे HI का मान कितना है 5। अब देखिए लोअर लिमिट को हमने उतार दिया, 15 है तो 15 उतार दिया, 81 में से 54 घटाया कितना आ गया 87, बटे में कितना है 60 है, कितना है 60 नहीं सॉरी 50 है, और गुणे 5 बटे में 50। तो 5 को 50 से घटाएंगे तो कितना आ गया
10 आ गया। अब ये 27 में 10 का भाग देंगे तो 2.7 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी को 15 में जोड़ देंगे तो 15 में 2.7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17.7, 17.7। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये समझ में आया भी होगा। तो आप प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और कोशिश करिए कि इस वीडियो को आगे तक शेयर करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और आप जितना मेरा मनोबल बढ़ाएंगे उतना अच्छा से अच्छा कंटेंट हम देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।